निखात, बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। निखात, निखात, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब। शिरीन, संभालो अपने आप को। तुम इस तरह रोगी तो निखात को कौन संभालेगा? मैं क्या संभालूंगी अम्मी, मैं तो अपने बेटे को भी नहीं संभाल पाई। ये क्यों आया है यहाँ? आप क्यों आए हैं यहाँ? हाँ? क्यों आए हो तुम यहाँ? भाई होने का फर्ज निभा दिया। भाई तो अपनी बहनों की खुशियों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। तुमने तो अपनी बहन की खुशियां ही छीन ली। ये रिश्ता टूटने के जिम्मेदार तुम हो। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्यों? क्यों? शिरीन, अयान, हुमैरा के अब्बू तुमको बुला रहे हैं। निखत की सगाई टूट गई है और उसका जिम्मेदार तुम्हारा बेटा है। असद से कह देना कि वो अयान से कभी ना मिले, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या हुआ मम्मी? मम्मी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? इस शहर में अफसर तो छोड़ो, मौसम भी बदलते हैं तो इस शहर में आने से पहले हमारे दरवाजे पर आते हैं। तुम्हारी वजह से आज पहली बार हमें किसी के दरवाजे पर जाना पड़ा, और वो भी असद अहमद खान के दरवाजे पर। हमने तुमसे कहा था ना कि असद से मत मिलना, समझाया था ना तुम्हें कि ऐसा करना हमारे खानदान को बर्बाद कर देगा। उसके साये से भी दूर रहने की ताकीद की थी, फिर भी तुम जाकर उससे मिलते रहे। इसमें असद की गलती नहीं है। चंदन के पेड़ से लिपटना तो सांप की फितरत होती है। वो तुम्हें सीढ़ी बनाकर हम तक पहुंचना चाहता है ताकि हमें बर्बाद कर सके। और देख लो, आज उसी की लगाई हुई चिंगारी ने हमारा दामन पकड़ भी लिया।
निखत की सगाई टूट गई है, टूट गई है निखत की सगाई। खैर, जो लोग आग से खेलते हैं ना, एक दिन वो भी उसी आग में जल जाते हैं। ये बात असद अहमद खान को अब समझ में आएगी। हम उसको और उसके घर को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे उसे। किसे बर्बाद करने की बात कर रहे हैं मामू? किसे? आप उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया। आप उस शख्स पे इल्जाम लगा रहे हैं जिसने मेरी मदद तब की जब आप में से कोई भी मेरे साथ नहीं था। उस शख्स ने मेरे लिए, इस घर के लिए, अपनी बहनों के लिए न जाने क्या क्या किया। अपने हसीना भी के मुंह से तो सुन लिया कि भाईजान ने उस फिरोज को कितना मारा, लेकिन क्या किसी ने कभी यह जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? भाईजान ने यह कदम उठाया क्यों? क्या आपको यह मालूम है कि हसीना भी ने फिरोज को मेरे पीछे लगा रखा था? वक्त बेवक्त, जगह बेजगह वो मेरा पीछा कर रहा था मामू। और उसने मुझे हवालात में ले जाके भी बंद कर दिया। लेकिन आप लोगों को ये बात पता कैसे चलती? आप लोगों तक ये बात पहुंचने से पहले ही हर बार मुझे बचाने मेरा भाई वहां पर आया। मेरा भाई। हमने कभी किसी को नहीं बताया कि हमारा रिश्ता क्या है। भाई होने के बावजूद भी हमने एक दूसरे को कभी भाई नहीं कहा। जानते क्यों? क्योंकि निखत के रिश्ते में कोई अड़चन ना आए। लेकिन वो फिरोज हमारे रिश्ते के बारे में जानने पे तुला हुआ था। और उसने मुझे इस शहर से दूर एक फैक्ट्री में ले जाके जानवरों की तरह मारा मामू। आपको यकीन नहीं होता ना? नहीं होता ना आपको यकीन? आयान, ये देखिए अम्मी, क्या हुआ अब्बू? खून ने जोर मारा ना? भाईजान के साथ भी यही हुआ। उन्होंने मेरे जिस्म में लगे हर जख्म का हिसाब फिरोज से लिया। लेकिन आपने सही कहा मामू, वो मेरे भाई नहीं, मेरे भाई से बढ़कर है। वो मेरे मुहाफिज है। उन्होंने सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, निखत और नुजरत के लिए भी उन्होंने न जाने क्या क्या किया। एक भाई होने का फर्ज तो उन्होंने हमेशा अदा किया मामू, लेकिन एक बेटे होने का हक कभी भी नहीं मांगा। और आप मेरे सामने मेरे ही भाई को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। गुस्ताखी माफ मामू जान। मेरे भाई को बर्बाद करना तो दूर, आप उन्हें छू भी नहीं पाएंगे। कोई शक तो आजमा के देख लीजिए।
इन हाथों ने खिलाया है तुम्हें, इन्हीं हाथों से तुम्हारी खाल उधेड़नी पड़े तो बड़ा अफसोस होगा हमें। इसलिए मजबूर मत करो हमें, मत करो मजबूर। आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, हक है आपका मामू, लेकिन अगर आपने मेरे भाई की तरफ उंगली भी उठाई तो बाखुदा उसे आपके हाथ से अलग करने में मुझे भी बड़ा अफसोस। अपने बुजुर्गों से इस तरह से बात करते हैं? खामोश खड़े रहो। आपको खामोश रहना है तो आप खामोश रहिए। वर्षों से आज तक आप खामोश ही तो रहते आए हैं, लेकिन आप अपने बेटे से अलग होकर खामोश रह सकते हैं। अब्बू, मैं अपने भाई से अलग होकर खामोश नहीं रहूंगा। मेरे और मेरे भाई के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, आप लोग भी नहीं। देख रही हो श्री, आखिर साबित हो ही गया कि खून खून होता है। हमारा और तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम्हारा ये बेटा हमसे बदजुबानी कर रहा है। हमने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन से बढ़कर चाहा और उसका ये सिला मिला हमें। प्लीज भाईजान, हम तो अब भी नहीं चाहते हैं कि निकट का रिश्ता टूटे, इसलिए इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रजिया हसीना भी से जाकर मिलने के लिए तैयार है। लेकिन तुम्हारा ये बेटा सब कुछ बर्बाद करने पर तुला है। मेरे और मेरे भाई के रिश्ते से क्या बर्बाद हो सकता है मामू? आप मुझसे उनसे अलग नहीं कर सकते। मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनसे बेहद प्यार करता हूँ। और अपनी बहन से निखत से मोहब्बत नहीं है। असद से मिलना इतना जरूरी है कि निखत की खुशियों को आग लगा दोगे तुम। अपनी अम्मी को जीते जी मार डालोगे? आप ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मी? तो और क्या कहूँ, सच तो यही है। खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो अयान। आपके मामू जान सही कह रहे हैं। मेरे भाईजान हमारे सच्चे खैर ख्वाह हैं। और आप जिस घर की वजह से उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बदजुबानी कर रहे हैं इतनी देर से, उस घर से आपका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन निखत से है। आपने सुना नहीं? भाभी अभी भी हसीना बी से बात कर सकती हैं। वो अब भी हमारी निखत का रिश्ता कर सकती है। अयान अपनी अम्मी की बात नहीं टालेगा। आखिर आप चाहती क्या है अम्मी? आज के बाद तुम अयान से कभी नहीं मिलोगे। मुझे पता है आज तक तुम मुझसे छुप छुप कर मिलते आए हो, लेकिन अब और नहीं। वादा करो कि तुम अयान से फिर कभी नहीं मिलोगे। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? हम में से कोई उस घर के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। श्री, अयान के जख्मों को देखने के बाद भी तुम ऐसा कह रही हो?
जब तुम जानती हो कि असद ने अयान की जान बचाई, फिर भी तुम ऐसा कह रही हो? ये सब हसीना की साजिश थी। ये जानने के बाद भी तुम उस खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती हो, अपनी बेटी को उस घर में भेजना चाहती हो। राशिद, तुम भी तो यही चाहते थे ना कि रिश्ता ना हो, फिर अब क्यों नहीं? मैं तो कहती हूँ तोड़ दो ये रिश्ता, हसीना के खानदान के साथ सारे ताल्लुकात खत्म कर दो। ऐसी कौन सी वजह है जो हम इस घटिया खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए मरे जा रहे हैं? क्या मेरा कहना काफी नहीं है कि तुम्हें वजह भी जानने की जरूरत है? मम्मी, मैंने आज तक आपकी कोई भी बात नहीं टाली, लेकिन ये एकदम से आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने मुझसे कुछ कहा हो चाहे नहीं कहा हो, मैं तुमसे कह रही हूं, आज के बाद तुम अयान से नहीं मिलोगे। वो खानदान हमसे नफरत करता है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उस नफरत का शिकार बने। सुना तुमने? तुम आज के बाद अयान से नहीं मिलोगे। अम्मी, लेकिन वो मुझे शिकार क्यों बनाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारा कोई सवाल नहीं सुनना चाहती असद। मैंने जो कह दिया वो कह दिया, तुम्हें वो मानना पड़ेगा असद। अम्मी, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए। वजह है। मैं जानती हूँ कि आपको लगता है कि ये रिश्ता मैं थोप रही हूँ, लेकिन पहले तो इमरान जैसा हीरा लड़का सारी दुनिया में नहीं मिलेगा, और दूसरा, अगर किसी लड़की की सगाई टूटती है ना, तो उसके बाद उसके लिए जो रिश्ते आते हैं वो किस तरह के होते हैं ये आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और मैं भी। निखत के अलावा इस घर में 2 बेटियां और भी हैं। जिल्लत के छींटे उन पर भी पड़ेंगी। माना कि हसीना ने साजिश की, लेकिन उसे ये साजिश करने की जरूरत क्यों पड़ी? सच तो ये है कि हम कुछ छुपा रहे थे, हम में ही खोट थी। खैर, अब हमें हसीना को इत्मीनान दिलाना होगा कि हमारा असद और उसके घर से न कोई रिश्ता है और ना कोई रिश्ता रहेगा। बस सिर्फ तभी जाकर शायद ये रिश्ता दोबारा हो पाए। ये रिश्ता होकर रहेगा भाभी। अयान, आपको वादा करना होगा अयान। आपको निखत की खुशियों का वास्ता, आपको मेरे सर पर हाथ रख के कसम खानी होगी कि आप असद से फिर कभी नहीं मिलेंगे। अयान से कैसे न मिलूं अम्मी? मैंने उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया, और आज जब वो चलने लगा तो आप कह रही कि उसे रास्ता दिखाने के लिए उसके साथ ना रहो। आप जानती हैं ना भाईजान मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। उसके बावजूद भी आप मुझे उनसे तमाम रिश्ते तोड़ने की बात कर रही हैं। अम्मी प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। तुम्हें ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा असद। तुम्हें अपनी अम्मी और अयान में से किसी एक को चुनना होगा। बोलिए, बोलिए कि आप वादा करते हैं आप असद से कभी नहीं मिलेंगे।